खोए जैसी खीर हो और खोया भी इस्तेमाल ना किया हो, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, आज यही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 99 कुक हाउस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बेहतरीन किस्म की खीर की रेसिपी, जिसमें मैं खोया बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी। कम से कम दूध में बेहतरीन खीर बनाना आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे 1 किलो दूध इस्तेमाल करना है। किस तरह इस्तेमाल करना है और कब कब इस्तेमाल करना है, इसके लिए ज़रूरी है कि रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना और इसको लास्ट तक देखना है। यहाँ एक पैन में मैंने 1 कप दूध लिया, उसमें मैंने आधा कप पानी शामिल किया और इसको गर्म होने के लिए रख दिया। इसके अंदर 2 अदद सब्ज़ इलायची मैंने शामिल कर दी थी और 1 कप चावल लेकर उनको तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया। दूध जब बॉयल होने लगेगा उस वक्त आपने भीगे हुए चावल सारे इसमें शामिल कर देने हैं। शामिल करने के बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख देना है, ठीक है। इसके अंदर आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाते जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और आपको मेंशन कर दूँ, आप चाहें तो जो सब्ज़ इलायची आप इसके अंदर शामिल करें उसको खोल कर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने साबुत ही उसमें शामिल की है सिर्फ खुशबू के लिए, ताकि इसको मैं बाद में रिमूव कर सकूं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चे पसंद नहीं करते कि ये मुंह में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं चावलों को पकते हुए। इसको हमने अच्छे तरीके से हिलाते जाना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसको मिक्स करते जाएंगे। 1 कप दूध का अभी तक मैंने इस्तेमाल किया है और मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया था कि 1 किलो दूध में मैं बेहतरीन खीर बनाना आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावल तकरीबन गलना शुरू हो गए हैं और तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद चावल जो हैं वो तकरीबन हाफ कुक यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ और आप देख सकते हैं कि ये थिकनेस इसमें आना शुरू हो गई है। अब हमने क्या करना है कि हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर शामिल करते जाएंगे दूध, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने दूध इसमें शामिल नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं किसी भी टोटा चावल का इस्तेमाल नहीं कर रही, ना ही मैं ऐसे चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसको मैंने ग्राइंड किया हो। एक नॉर्मल जो चावल हम घर में इस्तेमाल करते हैं मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे इन चावलों को आपने खीर की शेप में या बारीक कैसे करना है, किस तरह इनको मिक्स करना है, एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावल जो हैं वो थिक होना शुरू हो गए हैं। अब इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भरकर शामिल किया है फ्रेश क्रीम का, ठीक है। मलाई जो होती है, जो घर में अवेलेबल होती है, दूध के ऊपर जो आती है, वही मैंने इसके अंदर शामिल की है। कोई स्पेशल क्रीम इसके अंदर शामिल नहीं की, ठीक है। 1 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर क्रीम शामिल की और थोड़ा सा दूध शामिल किया। अब इसको दोबारा से हम लो फ्लेम पर पकाएंगे और थोड़ी देर हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाने के बाद आपने क्या करना है कि आप हैंड बीटर लेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बीटर का इस्तेमाल नहीं मैं कर रही, जो अंडा फेंटने के लिए नॉर्मली हम हैंड बीटर का यूज़ करते हैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। वो लेकर आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करते हुए आप इसके अंदर इस तरह से इसको हिलाते जाएंगे और साथ साथ इसको प्रेस भी करते जाएंगे। उससे ये होगा कि जितने चावल हमारे गल चुके हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना भी शुरू हो जाएंगे और अच्छे से मिक्स भी होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे किस हद तक आपने इनको मिक्स करना है, कितनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए, एक एक चीज़ आपको मैं साथ साथ ही बताती जाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे आप बीटर की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और मिक्स करते हुए हल्का हल्का प्रेस भी करते जाएं ताकि चावल जो है वो टूटना शुरू हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम मज़ीद थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। इस खीर की सबसे बेहतरीन बात यह है और इसको बनाने का जो बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसको लो फ्लेम पर बनाते हैं। ये लो फ्लेम पर आराम से कुक होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर तेज़ फ्लेम पर बनाएंगे तो जल्दी जल्दी दूध खुश्क होना शुरू हो जाएगा, तो इतना अच्छा फिर इसका टेस्ट नहीं आएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने लो फ्लेम पर इसको अच्छे तरीके से पकाना शुरू किया हुआ है। साथ साथ इस तरह से आप बीटर की मदद से इसको मिक्स करते जाएं और चावलों को प्रेस करते जाएं। इससे ये होगा कि चावल जो है वो खुद ब खुद ही टूटना शुरू हो जाएंगे और बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आना शुरू हो जाएगा, जैसे हम खीर बनाते हैं और उसमें चावल का टेक्सचर होता है। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत आसानी के साथ ये खीर बन जाती है। सिर्फ इसका ये ट्रिक है कि आप इसको लो फ्लेम पर बनाएं, ठीक है। इस तरह से बीटर को प्रेस करते जाएं और अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएं। जैसे जैसे चावल पकते जाएंगे वो ज़्यादा थिक होते जाएंगे। जैसे आपको नज़र आए कि थोड़ा थिक हो रहा है, आप उसके अंदर थोड़ा सा दूध मज़ीद शामिल कर दें, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे ही चावल थोड़ा थिक होना शुरू हुए थे, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध और शामिल कर दिया है। इसी तरह मैं इसको पकाती जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करती जाऊंगी। इसके अलावा इसके अंदर मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम भी ऐड कर रही हूँ। दूध के साथ ही जब आपने दूध शामिल करना है, थोड़ी सी क्रीम जो मलाई होती है वो आप इसके अंदर ऐड करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं, ठीक है। खीर आपकी बहुत अच्छी बनेगी, बेहतरीन बनेगी। सिर्फ आपने ख्याल ये रखना है कि आप इसको लो फ्लेम पर बनाएंगे।
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 20 से 25 मिनट में बेहतरीन खीर आपकी तैयार हो जाती है। यहाँ पे मज़ीद मैं इसके अंदर मलाई को शामिल कर रही हूँ और साथ में थोड़ा सा दूध मैंने इसके अंदर शामिल किया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी स्वीटनर शामिल नहीं किया, कोई चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस पॉइंट पे जाकर आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। यहाँ पे तक जब आपकी खीर बिल्कुल रेडी हो जाए, चावल टूट जाएं, उस वक्त बिल्कुल एंड पे जब आपको लगे कि 3 से 4 मिनट में आपकी खीर रेडी होने वाली है, उस वक्त आप इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून भरकर शामिल करेंगे शुगर के। अपने टेस्ट के मुताबिक आप शामिल करें। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा शामिल करें, कम मीठा पसंद है तो आप इसमें कम शामिल करेंगे। ठीक है, शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब भी चीनी किसी मीठे में डालते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आता। ठीक है, लास्ट पे आप इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको पकाएंगे ताकि जो चीनी आपने इसके अंदर शामिल की है वो अच्छे तरीके से खीर के अंदर मिक्स हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंसिस्टेंसी की आपने खीर तैयार करनी है, इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। हमारी खीर यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। हम इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार किस्म की हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको गार्निश करें और मज़े लेकर खाएं। मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी रेसिपी पसंद आई हो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।